27 जून 1976 की घटना है। इजराइल के व्यस्ततम शहर तेल अवीव से एक फ्रांसीसी यात्री विमान लगभग 248 लोगों को लेकर फ्रांस की राजधानी पेरिस जा रहा था। बीच में यूनान की राजधानी एथेंस में कुछ देर रुकने के बाद विमान ने ज्यों ही आगे की यात्रा शुरू की, त्यों ही 4 यात्री उठे, जिनमें 2 फलिस्तीनी व 2 जर्मन थे। उनमें एक जो महिला थी, उसने अपने हाथों में छुपाए ग्रेनेड को दिखाते हुए चेतावनी दी कि यदि किसी ने चुचप्पड़ किया तो पूरे विमान को उड़ा देगी। विमान को इन चारों ने हाईजैक कर लिया था। धमकी के बल पर ये सभी विमान को मुड़वा कर अफ्रीकी देश लीबिया के शहर बेनगाजी ले गए। 7 घंटे वहां रुके। वहां उनके साथ कुछ और अपहरणकर्ता जुड़ गए, जिससे इनकी कुल संख्या 7 हो गई और बेनगाजी से ये सभी विमान को लेकर पूर्वी अफ्रीकी देश युगांडा के एयरपोर्ट एंटेबे लेकर पहुंच गए। इस समय युगांडा पर तानाशाह ईदी अमीन का शासन था। ईदी अमीन ने अपहरणकर्ताओं के साथ पूरा सहयोग किया। एंटेबे हवाई अड्डे की एक पुरानी इमारत में इन सभी विमान यात्रियों को बंधक बनाकर रखा गया। इनमें जो कुल 94 यहूदी यात्री थे तथा फ्रांसीसी विमान चालक दल के 12 सदस्य यानी 106 लोगों को छोड़कर बाकी सभी यात्रियों को 2 दिनों के भीतर रिहा कर दिया गया। अपहरणकर्ताओं ने इजराइल से मांग की कि उसकी जेल में जो 40 फलिस्तीनी तथा 4 अन्य देशों में 13 अन्य फलिस्तीनी कैद हैं, उन सबको रिहा किया जाए, अन्यथा वह सभी 106 बंधकों को मार देंगे। इजराइल में आपातकालीन बैठक बुलाई गई। तब प्रधानमंत्री थे यित्ज़ेक रॉबिन। इजराइल से युगांडा की दूरी तकरीबन 4000 किलोमीटर है। ऐसे में वहां जाकर अपने लोगों को छुड़ाकर लाने जैसा दुस्साहस दुनिया में शायद ही कोई देश कर सकता था। तब जबकि फ्रांस के यात्री विमान सहित फ्रांसीसी विमान चालक दल के 12 सदस्य भी थे, पर फ्रांस को भी कुछ समझ न आ रहा था। 3 रास्ते थे, सड़क मार्ग से केन्या होते हुए घुसा जाए, या समुद्री मार्ग से जाए अथवा हवाई मार्ग से ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। तय हुआ कि हवाई मार्ग से ऑपरेशन थंडरबोल्ट को अंजाम दिया जाएगा। इसके लिए इजराइल के सबसे बेहतरीन 100 कमांडोज को चुना गया। ब्रिगेडियर जनरल डैम शॉमरॉन को मिशन का प्रमुख तथा लेफ्टिनेंट कर्नल योनातन नेतन्याहू वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई को ऑपरेशन का इंचार्ज बनाया गया। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को काम पर लगा दिया गया। मोसाद के एक एजेंट ने युगांडा के पड़ोसी देश केन्या से विमान किराए पर लेकर एंटेबे हवाई अड्डे की कई तस्वीरें खींच अच्छे से जानकारी जुटाए। जानकारी मिली कि एंटेबे हवाई अड्डे के जिस इमारत में बंधकों को रखा गया है, उसका निर्माण एक इजरायली कंपनी ने ही किया था। फिर क्या था, उक्त कंपनी से पूरी इमारत के नक्शे को लिया गया, वैसा ही ढांचा तैयार किया गया। सभी कमांडोज को रिहर्सल कराई गई कि युगांडा के सैनिकों व अपहरणकर्ताओं से कैसे निपटना है। इस दरमियान इजराइल सरकार अपने स्तर से ईदी अमीन से संपर्क कर रही थी। उसे यह भ्रम होने दिया जा रहा था कि इजराइल सरकार अपहरणकर्ताओं से बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत हेतु तैयार है। ऐसा इसलिए ताकि इजराइल को उपर्युक्त ऑपरेशन के लिए आवश्यक समय मिल सके। इस बीच युगांडा का आश्वस्त तानाशाह ईदी अमीन अफ्रीकी एकता संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई रवाना हो गया था। अतः इजराइल को समुचित समय मिल गया, यानी ईश्वर भी इजराइल की मदद कर रहे थे। 3 जुलाई को शाम में इजराइल के साइना एयर बेस से 4 हरक्यूलिस विमान महज 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए लाल सागर को पार कर गए। ऐसा इसलिए ताकि मिस्र, सऊदी अरब व सूडान के राडार उन्हें पकड़ न सके, अन्यथा इजराइल के ये दुश्मन तुरंत अपहरणकर्ताओं को आगाह कर देते। अब 4000 किलोमीटर जाकर वापस 4000 किलोमीटर लौटना भी था, अतः बीच आकाश में इन चारों विमानों में ईंधन भी भरा गया ताकि रास्ते में ईंधन की दिक्कत न हो। रास्ते में ही इजरायली कमांडोज ने युगांडा के सैनिकों की वर्दी पहने ली थी। एक हरक्यूलिस विमान को खाली ले जाया गया था ताकि वापसी में इसमें यात्रियों को लाया जा सके। 7 घंटे की लगातार उड़ान के बाद ये विमान युगांडा के एंटेबे हवाई अड्डे पर रात 1 बजे चुपके से पहुंचे। अब तारीख थी 4 जुलाई 1976, यानी यात्रियों को बंधक बने लगभग 1 सप्ताह होने को था। इजरायली कमांडोज अपने साथ एक काली मर्सिडीज भी लेकर गए थे, क्योंकि ईदी अमीन काली मर्सिडीज में ही चलता था। ऐसा इसलिए ताकि युगांडा के सैनिकों को लगे कि ईदी अमीन मॉरिशस से लौटकर बंधकों को देखने आया है। पर यहीं एक गड़बड़ हो गई। दरअसल कुछ दिनों से ईदी अमीन काली की बजाय सफेद मर्सिडीज में चलने लगा था। अतः युगांडा के सैनिकों ने काली मर्सिडीज देखते ही इन लोगों पर राइफल्स तान दी। पर युगांडा के थकेले सैनिक दुनिया के सबसे बेहतरीन जाबांजों के सामने क्या टिकते। पलक झपकते इजरायली कमांडोज ने युगांडा के इन सैनिकों को अपनी साइलेंसर लगे हथियारों से वहीं ढेर कर दिया। उसके बाद अपने साथ लाए 2 लैंड रोवर गाड़ियों में भरकर ये कमांडोज तेजी से उस इमारत की तरफ गए जहां बंधकों को रखा गया था।
वहां पहुंचकर इन कमांडोज ने अंग्रेजी व हिब्रू भाषा में अपना परिचय बंधकों को देकर उन सभी को सुरक्षा वास्ते फर्श के सहारे लिटा दिया तथा उनसे ही पूछकर उस मुख्य हॉल की तरफ बढ़े जिधर अपहरणकर्ता निश्चिंत होकर पड़े थे। इन अपहरणकर्ताओं ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी मौत कुछ इस तरह उनके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। देखते ही देखते इजरायली कमांडोज ने 7 अपहरणकर्ताओं को मौत की नींद सुला दिया। पर अपहरणकर्ताओं की तरफ से हुई गोलीबारी में 3 बंधकों की भी मौत हो गई। तब तक अलर्ट हो चुके युगांडा के सैनिकों ने एंतेबे एयरपोर्ट को घेरना शुरू किया। इसी दरमियान इजरायली कमांडोज सभी यहूदी यात्रियों व फ्रांसीसी चालक दल के सदस्यों यानी कुल 102 लोगों को लेकर चौथे विमान में बिठाने लगे। उसी दौरान इजरायली ऑपरेशन के इंचार्ज लेफ्टिनेंट कर्नल योनातन नेतन्याहू को सीने में गोली लग गई। जवाबी कार्रवाई में इजरायली कमांडोज ने युगांडा के कम से कम 45 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही एंतेबे हवाई अड्डे पर खड़े 11 मिग विमानों समेत युगांडा के कम से कम 30 विमानों को नष्ट कर दिया ताकि ये उनका पीछा न कर सके। महज 58 मिनट में इस लगभग असंभव ऑपरेशन को अंजाम देकर इजराइल के ये बेहतरीन कमांडोज वापस लौट गए। वापसी में घायल हो चुके लेफ्टिनेंट कर्नल योनातन नेतन्याहू ने दम तोड़ दिया, जबकि 5 कमांडोज जख्मी हुए थे। एक यहूदी बंधक डोरा ब्लॉक को वापस नहीं लाया जा सका क्योंकि उसे युगांडा की राजधानी कंपला के मुलागो अस्पताल में अचानक तबीयत बिगड़ने पर भर्ती कराया गया था। जब युगांडा का तानाशाह ईदी अमीन वापस आया तो उसने गुस्से में भरकर डोरा ब्लॉक की अस्पताल के बिस्तर से ही खींचकर हत्या करवा दी। इस प्रकार अपने मात्र एक सैनिक, वर्तमान प्रधानमंत्री के बड़े भाई व 4 बंधकों को खोकर इजराइल ने वह अनसंभव सा कारनामा कर दिखाया था जो आज तक के मानव इतिहास में किसी की औकात नहीं है करने की। जब ऑपरेशन थंडरबोल्ट को अंजाम देकर ये जाबांज कमांडोज वापस अपने देश इजराइल पहुंचे तो अपार जनसमूह उनके स्वागत के लिए पलके पावड़े बिछाए इंतजार कर रहा था। जाबांजों ने हिम्मत दिखाए तो ऊपर वाले ने भी कदम कदम पर इनका साथ दिया। देश के प्रधानमंत्री इज्जिक रॉबिन ने जब विपक्ष के नेता मेनाकिम बेगिन को ये खुशखबरी देते हुए सिंगल माल्ट शराब पेश की तो विपक्ष के नेता ने कहा कि वह चून की शराब नहीं पीते, इसलिए चाय पीकर इस खुशखबरी को सेलिब्रेट करेंगे। तब प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नेता को कहा कि अरे समझ लीजिए कि आप रंगीन चाय पी रहे, तो मारे खुशी के विपक्ष के नेता ने कहा कि लाइए, आज के इस ऐतिहासिक दिन तो मैं कुछ भी पी सकता